कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 8वां। तो देखिए सभी, 8वां प्रश्न क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई भी ट्रेन होती है, उसकी एक फिक्स स्पीड होती है, तो वो उस स्पीड से उसे कुल कितनी दूरी तय करनी है? 360 किलोमीटर। ठीक है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है, अगर उसकी चाल जितनी पहले थी फिक्स, उससे हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दें? ज्यादा कर दें जी, स्पीड ज्यादा कर दें, तो उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती है। मतलब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना पहले समय ले रही थी, उससे भी 1 घंटे कम लेती है। तो आपको उसकी चाल ज्ञात करनी है। ठीक है। तो जो ज्ञात करना है उसे हम क्या मान लेंगे? x। तो मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है? सामान्य मतलब जो फिक्स चाल है। सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। फिर उसने क्या कहा? कितनी चाल बदलते हैं? उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ा देते हैं। तो कितना बढ़ाने पर? 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ाने पर जो आएगी वो नवीन चाल होगी। तो नवीन चाल कितनी हो गई? x धन 5 किलोमीटर प्रति घंटे। सामान्य चाल ये है। उसने कहा यदि हम उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देते हैं तो वो 1 घंटे कम समय लेती है। संबंध काय में है? समय में है। अब दूरी कितनी अपन को तय करनी है? 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो वो इस चाल से अगर तय करती है तो जितना समय लगता है वो इस चाल से लिए गए समय से 1 घंटे ज्यादा है। मतलब इसका समय 1 घंटे कम है और इसका समय इससे 1 घंटे ज्यादा है। तो आपको समय निकालना है। तो जब इस स्पीड से चलेगी तब कितना समय लेगी और जब इस स्पीड से चलेगी तब कितना समय लेगी। तो समय का आपके पास सूत्र है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी द्वारा सामान्य चाल से कितने किलोमीटर? 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, इसे हम t1 मान लेते। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो t1 बराबर 360 बटे x, समीकरण 1। फिर अभी सामान्य चाल का अब इस चाल से निकाल लो। तो जहां सामान्य है वहां क्या लिखेंगे? नवीन चाल। तो रेलगाड़ी द्वारा नवीन चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, उसे क्या मान लेंगे? t2। अब सीधे मान लिख दिए, दूरी बटे चाल। चाल क्या है? x धन 5, नवीन वाली। ये हो गया दूसरा। तब प्रश्नानुसार क्या कहा है उसने? कि चाल को बढ़ा देते हैं तो वो 1 घंटे कम समय लेती है। मतलब अगर इसने सामान्य चाल से अगर कोई 4 घंटे उसने लिए हैं तो नवीन चाल से कितने घंटे लेगी? 3 ही घंटे लेगी, 1 घंटे कम लेगी। मतलब दोनों के समयों का अंतर कितना है? 1 घंटे का। मतलब अगर हम बड़े ज्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो बताइए इन दोनों में से ज्यादा समय कौन सा है? ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है?
T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? T2। अब देखो समय में 1/2 ज्यादा है कि 1/3 ज्यादा है? बताइए। 1/2 ज्यादा है कि 1/3 ज्यादा है? 1/2। तो फिर यहाँ ये कैसे हो गया? अब दूसरी बात, ये स्पीड है ना, आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो समय क्या लगेगा? सीधी सी बात है। जहां स्पीड ज्यादा है वो समय क्या है? कम है। जहां स्पीड कम है वो समय क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ इन दोनों में स्पीड कहाँ कम है? इसमें। ये ज्यादा समय है और ये कम समय है। इस चीज याद रखना, जहां स्पीड ज्यादा होगी वो समय क्या होगा? कम। तो ज्यादा में से कम को घटाइए, ज्यादा कौन सा है? ये वाला। तो T1 माइनस T2, तो कितने घंटे का अंतर आता है? 1 घंटे का। देख रहा है? तो T1 का मान 360 बटे x ऋण 360 बटे x धन 5। ठीक है। तो क्या ले लिया? लघुत्तम 360 को क्या निकाल लिया अपन ने? कॉमन। यहां बचा 1/x और 1/x धन 5 कर दिए तिर्यक गुणा। तो x धन 5 का 1 से हुआ तो x धन 5 ऋण x का 1 से हुआ तो x, और बटे में इन दोनों का गुणा। तो x का x से हुआ तो x की घात 2 धन x का 5 से हुआ तो 5x, और बराबर में क्या है? बराबर 1। अब इसका क्या कर देंगे उस साइड? पक्षांतर। और ये x से धन के x कट गए, और 360 का 5 से कर दीजिए गुणा। तो 5 शून्यम 0, 5 छिक्का 30, हासिल के 3, 5 3 15 और 3 1800 बराबर x की घात 2 धन 5x। इसका कर दिया उस साइड पक्षांतर। अब 1800 का पक्षांतर, तो x की घात 2 धन 5x ऋण 1800 बराबर 0। ये आपका समीकरण। अब अरे इसका 1 से गुणा होगा तो यही नहीं आ जाएगा। अब क्या लगा देंगे यहाँ? सूत्र विधि से। बताओ, a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर ऋण 1800। तब सूत्र लिखिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। x बराबर माइनस b का मान 5 धन ऋण करनी b का मान 5 का वर्ग ऋण 4 गुणित a 1 c 1800 माइनस 1800। तो और बटे में 2 गुणित a का मान 1। तो ये होगा x बराबर ऋण 5 धन ऋण करनी 5 का वर्ग 25 ऋण ऋण धन, और 4 का 1800 से, तो 18 चौके 72, तो 7200 हो गए। और बटे में 2 एकम 2, तो ऋण 5 धन ये जुड़ गए तो हो गए 7225 बटे 2। 7225 का वर्गमूल होता है 85। ठीक है। और बटे में 2। अब क्या ले लेंगे? धन के लिए x बराबर ऋण 5 धन 85 बटे 2। तो x बराबर अलग अलग चिन्ह, तो बड़ी में से छोटी घट गई और बड़ी का चिन्ह। तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और ऋण के लिए x बराबर ऋण 5 ऋण 85 बटे 2, जुड़ेगा 1 से चिन्ह, तो ऋण 90 बटे 2 बराबर ऋण 45। अब चूंकि x क्या है?
चाल है, स्पीड कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ऋण को छोड़ने पर रेलगाड़ी की सामान्य चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ लिख देंगे। x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर। ठीक है, आया सभी की समझ में? धन्यवाद।